मित्रों, वैसे तो हमारा सनातन काफी समृद्ध व प्राचीन है, जिसके अंतर्गत देवी देवता, धर्म, कर्म, वेद, पुराण आदि को सम्मिलित किया गया है। परंतु वर्तमान समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर बात में लॉजिक ढूंढते रहते हैं, वह जो था उसे होने का सबूत भी मांगते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम सनातन व पुरातत्व से जुड़े एक ऐसे रहस्यमयी स्थान के बारे में जानते हैं जो यह साबित कर देगी कि भगवान विष्णु द्वापर युग में कृष्ण का अवतार धारण कर इस पृथ्वी पर आए थे। यह सत्य है आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व की, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित होकर अपने जीवन काल में एक नगर बसाया था जिसका नाम है द्वारका। वैसे तो वर्तमान द्वारका, जहां गोमती द्वारका के नाम से प्रसिद्ध बाबा रणछोड़ राय या द्वारकाधीश मंदिर मौजूद है, जिसे कुछ लोग बेट द्वारका के नाम से भी जानते हैं, परंतु मैं जिस द्वारका की बात कर रहा हूँ वो गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। श्री कृष्ण की यह नगरी द्वारकापुरी, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र में डूब चुका है। द्वारकापुरी के 3 भाग समुद्र में डूबे हुए हैं। द्वारकापुरी के कई द्वार हैं, इसका केवल एक ही भाग है जिसे बेट द्वारका के नाम से जाना जाता है। द्वारकापुरी का मुख्य भाग समुद्र में 60 से 80 फीट की गहराई में स्थित है, जहां विशाल प्रतिमाओं के अवशेष, जंगली जानवरों की आकृतियां, बड़े बड़े द्वार व स्तंभ मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि द्वारकापुरी भारत के 7 प्राचीन शहरों में शुमार है, जिसमें बाकी के शहर मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम व अयोध्या शामिल है। द्वारका को ओखा मंडल, गोमती द्वार, आनर्तक, चक्र तीर्थ, अंतरद्वीप, वारी दुर्ग आदि नामों से भी जाना जाता है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण ने करीब 36 वर्ष तक द्वारका पर शासन किया था। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ा था तब यदुवंशियों की रक्षा के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर द्वारकापुरी की नींव रखी थी। कहते हैं कि यदुवंश के खात्मे और श्री कृष्ण के जीवन पूर्ण होने के बाद ही द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। इस इलाके को पहले कुश स्थली भी कहा जाता था। इस स्थल का सर्वप्रथम पता वायुसेना के एक पायलट को लगी। इसके बाद नेशनल ओशियन साइंस इंस्टीट्यूट सोनार टेक्निक के मदद से समुद्र के भीतर जाकर करीब 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस क्षेत्र में अपनी रिसर्च शुरू की। तब वहां द्वारकापुरी के अस्तित्व का पता चला। इस जगह से लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के हजारों साल पुराने अवशेष भी मिले हैं, जो वैज्ञानिकों के अनुसार वो हड्डियां महाभारत कालीन थी, जो यह साबित करती है कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व इस स्थल पर मौजूद थी। कई वैज्ञानिक रिसर्चर्स यह मानते हैं कि हिमयुग के समाप्त होने के साथ ही समुद्र का जलस्तर काफी बढ़ा, जिसकी वजह से यह नगरी समुद्र में समा गई। तो वहीं इस मीथ पर एक सवाल पैदा होता है कि साइंस के अनुसार तो हिमयुग का अंत 10,000 साल पहले ही हो गया था। बहरहाल, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा था तब यदुवंशियों के रक्षा के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर द्वारकापुरी की नींव रखी थी। कहते हैं कि यदुवंश के खात्मे और श्री कृष्ण के जीवन के बाद द्वारकापुरी समुद्र में समा गई थी। एक कथा के अनुसार धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी और दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण यदुवंश का खात्मा हुआ था। वर्तमान में जो द्वारका नगरी मौजूद है उसे ओखा द्वारका के नाम से भी जाना जाता है। उस नगरी की स्थापना 16वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने की थी, जो द्वारकापुरी के अस्तित्व का 7वां शहर है। यहाँ बनवाए गए मंदिरों को कई बार विदेशी आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया था। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1963 में सबसे पहले डेक्कन कॉलेज पुणे के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर द्वारकापुरी पर रिसर्च किया। तब यहाँ 3000 साल पुराने बर्तन आदि भी मिले, जिससे यह साबित हो जाता है कि यह स्थल प्राचीन रहा है। वैसे आपकी क्या राय है इस विषय पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।